बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार बेर। नाज़रीन, इंतख़ाबात में अब काफ़ी कम वक्त रह गया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त कम है मुकाबला सख्त होता जा रहा है। अब उम्मीदवारान कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी वो जा सकते हैं, जिन जिन शख्सियात से मिल सकते हैं, जिनकी हमायत की थोड़ी सी भी उम्मीद है, तो उनको टच किया जाए, उन तक पहुँचा जाए, रसाई हासिल की जाए, कुछ सिफारिशें डलवा कर उनका दिल नर्म किया जाए। तो इस वक्त हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था कि डुडियाल मरकज़ जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है, यहाँ पर ऊपर नीचे का खेल चल रहा है। यानी ऊपर हल्का NA 58 में जो उम्मीदवारान हैं वो उस हवाले से हमायत किसी और की जाएगी, और PP यानी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कोई और वो उसका इंतखाब किया जाएगा। तो गुज़िश्ता रोज़ जो अवामी इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से ऐलान किया गया, उसने हमारी जो खबर है उसकी तस्दीक कर दी, क्योंकि अब जो ये ऐलान किया गया है हल्का PP 20 पर चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान के हवाले से, उनकी हमायत के हवाले से, तो ये सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद है। इस सिलसिले में मेजर ताहिर इकबाल को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया, और यहाँ पर जो झुकाव है अवामी इत्तेहाद ग्रुप का, दीगर लीडरान का, वो चौधरी अय्याज़ अमीर की तरफ है। यानी ऊपर नीचे का खेल जो पहले भी जारी रहा है अब भी जारी है, और ये कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करके लोगों तक रसाई हासिल करता है। तो चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान के हवाले से हमने पहले भी गुजारिश की है कि उनकी जो एक इंतखाबी हिकमत अमली है वो बज़ाहिर अच्छी जा रही है, और इस सिलसिले में उनकी हमायत में इजाफा हो रहा है। अब चौधरी अली नासिर भट्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो इस जो ये नैरेटिव लेकर चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान चल रहे हैं, इसका काउंटर कैसे करते हैं, कैसे अपना बयानिया वो सामने लाते हैं, ये उनके लिए बड़ा इम्तिहान है फिल वक्त, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उन्हें बहुत से महाज़ों पर लड़ना पड़ रहा है, तो इसलिए अभी वो खुलकर खेलते हमें नज़र नहीं आ रहे। आने वाले दिनों में उम्मीद है इस सिलसिले में वो अपनी जो सियासी हिकमत अमली है उसको तब्दील करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो उनका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। लग तो ये रहा था कि जैसे ही सरदार ज़ुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला वो आएंगे तो एक रौनक लग जाएगी, और वो फिर उनके जितने साबका ग्रुप के लोग हैं वो जोक दर जोक सरदार ज़ुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला की हमायत का ऐलान करेंगे, और देखते ही देखते यानी वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया कि मुश्ताक सरदार ज़ुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला बड़ी अहमियत हासिल कर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस किस्म के ऐलानात वो हमें नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त वो पुराने जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वही ऐलानात कर रहे हैं। लेकिन मैं नौशाद अली साहब का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। चौधरी नौशाद अली और उनका जो धड़ा है, उनका जो ग्रुप है, वो ज़रूर एक्टिव हुआ है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक वही हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी की हमायत में वो अच्छा खासा इजाफा कर रहे हैं। होना भी यही चाहिए, क्योंकि जो भी हो, जब आप इलेक्शन में कूद गए हैं तो फिर तमाम ज़राए इस्तेमाल होने चाहिए। उनके वालिद ग्रामी वो पहले इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इसलिए एक हल्का अहबाब उनका भी मौजूद है। चौधरी तैमूर अली ख़ान वो भी लोगों तक रसाई हासिल करने में कोई देर नहीं लगाते, तो इसका फ़ायदा बहरहाल चौधरी नौशाद अली को ये हो रहा है। जीत हार इस मामले में मैटर नहीं करता, असल चीज़ ये होती है कि आप वोट कितने हासिल करते हैं। यहाँ पर ये बहस भी हो रही है कि ख़ास तौर पर जो साबिक़ उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का NA 58 से रिजवान डंडौत, उन्होंने पहले कहा कि उनका मुकाबला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और अब कहा जा रहा है कि नहीं, हमारा मुकाबला नून लीग से है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चकवाल में किसी के साथ मुकाबला नहीं है, किसी और के साथ नहीं है, उनका मुकाबला अपने आप के साथ है, क्योंकि उन्होंने वोट से ये साबित करना है कि वो पहले से कितना आगे बढ़े हैं। अगर सरदार ज़ुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, चौधरी नौशाद अली ख़ान आए हैं, दीगर और नए चेहरे सामने आए हैं, तो इसका क्या मुस्बत असर पीपल्स पार्टी की बाहैसियत सियासत पर पड़ा है, और उनको कितने वोट ज़्यादा हासिल हुए, ये सबसे बड़ी और अहमियत की हामिल चीज़ है जी। तो सारे इलेक्शन में लंबी पट्टी का जिक्र ज़रूर होता है, और यहाँ पर जो भी ज़्यादा वोट हासिल कर जाए उसको काबू रखना
मुश्किल हो जाता है, अमूमी तौर पर उसकी जीत हो जाया करती है। अब लंबी पट्टी के हवाले से हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इस इलाके के मसाइल हैं। मुतअद्दिद देहात ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी ही दस्तयाब नहीं है, साफ़ और शफ़ाफ पानी तो रहने दें, पीने का पानी ही मौजूद नहीं है। इसी तरह कई ऐसे देहात हैं कि जहाँ पर राब्ता टूट जाता है जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जिस तरह काज़वे बनने चाहिए, जिस तरह छोटे छोटे पुल तामीर होने चाहिए, वो तामीर नहीं हुए। इसीलिए बारिशें हो जाए तो फिर ना स्टूडेंट स्कूल पहुँच पाते हैं, ना मुलाजमत पेशा लोग अपने ऑफिस पहुँचते हैं, और ना ही कारोबारी हजरात अपनी दुकानों पर और अपने कारोबार पर पहुँच पाते हैं। ये सिर्फ एक दो की बात नहीं है, मुतअद्दिद देहात वो ऐसे हैं। इसी तरह जो सड़कों की हालत ज़ार है वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और अरसा दराज से वो टूटी फूटी हैं। कई इलेक्शन आए, आकर गुजर गए, कई लोगों ने वादे भी किए, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाए। हाँ, एक बात का एतराफ़ वो इलाके के लोग ज़रूर करते हैं, और वो तनवीर असलम सेठी के हवाले से करते हैं कि उन्होंने कम से कम इस इलाके को अगर पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया तो कभी कभार पूछ ज़रूर लिया, और मुतअद्दिद ऐसे तरक्याती मंसूबे हैं कि जिनका क्रेडिट वो तनवीर असलम सेठी को जाता है। इसलिए उनके हवाले से शायद थोड़ा सा गोशा ज़रूर मौजूद है। लेकिन फिर ये इलाकाई मामलात हैं, इसमें और बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। वोट देने के हवाले से तो हम वोटों की बात नहीं कर रहे, हम मसाइल की बात कर रहे हैं कि इस इलाके के जो रहनुमा हैं, जो लोग हैं जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, उन्होंने न सिर्फ चकवाल बल्कि मुल्की सतह पर राज किया है, बड़े बड़े अहम ओहदों पर वो फाइज रहे हैं। तो अब तक भी अगर ये इस इलाके के मसाइल वो कम नहीं हुए तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई हैरानगी की बात है, और इस सिलसिले में अवाम का जो गम गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ भी है और वो होना भी चाहिए। अब कुछ ज़िक्र कर लेते हैं चौधरी अय्याज़ अमीर साहब का, जो अपनी इलेक्शन कैंपेन को बड़े भरपूर अंदाज से आगे बढ़ा रहे हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी जो ज़बान है, हमारी धनी की ज़बान है पंजाबी, उसका सहारा लिया है, और वो बड़े खूबसूरत अंदाज से लोगों की बात लोगों की ज़बान में, लोगों के मिजाज के मुताबिक वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभार मज़ाहिया अंदाज इख्तियार कर लेते हैं और कभी संजीदा बात को बड़े सहल तरीके से कह जाते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन में ये सारे पैंतरे बड़े ज़रूरी होते हैं, और ये आवाम तक आपने जो अपनी बात मौसर अंदाज तक पहुंचानी है तो कम्युनिकेशन का बेहतरीन ज़रिया लोकल लैंग्वेज ही होती है, जो कि आप बोल रहे हैं। आप ज़ाहिर आपको जो बात समझ आ रही है, अगर आप वो बात समझाने में नाकाम है तो उस लेक्चर का, उस तकरीर का, उन ख़यालात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुनने वाला वो समझ ही नहीं पाया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी बात वो बड़े आसान और सादा ज़बान में कर रहे हैं और ये बात उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि बातें सिर्फ नहीं बल्कि अमल की भी ज़रूरत होती है। देखते हैं कि जब ये सारे लोग जो आज इलेक्शन में मौजूद हैं, जब इक़्तिदार इनके हाथ में आएगा तो फिर इनका रवैया कैसा होता है। अब कुछ जिक्र कर लेते हैं जी हल्का NA-59 का। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब अपना जो नुकसान है उसको रिकवर करने के प्रोसेस में है, और इस सिलसिले में सरदार गुलाम अब्बास वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नाराज़ लोग हैं उनको राज़ी किया जाए। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अफरा तफरी थी टिकट के हवाले से, उसको उस चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। ख़बर ये आ रही है कि साबिक़ उम्मीदवार सूबाई असम्बली टिकट के जो उम्मीदवार थे मलिक एजाज, जो कि कारकुनों की नुमाइंदगी करते हैं, वो भी राज़ी कर लिए गए हैं, और अब वो बाज़ाब्ता तौर पर सरदार गुलाम अब्बास और हल्का PP-22 से भी, क्योंकि सरदार गुलाम अब्बास ही हैं, उनकी भी हमायत कर रहे हैं। हल्का PP-23 से मलिक शहरयार अवान को भी उन्होंने अपनी पूरी हमायत का यकीन दिला दिया है। इसी तरह सरदार मंसूर हयार टम्मन, जो काफ़ी मुशावरत करते रहे, लोगों से मिले, और ख़बरें ये आ रही थी कि कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन बिलाखिर उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही अपनी जो एक सियासी सफ़र है उसको जारी रखने का फ़ैसला किया है। तो ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, सरदार गुलाम अब्बास के लिए वो अच्छी ख़बरें हैं, और इस तरह वो तलागंग के हलकों में, तलागंग के देहात में अपने ग्रुप को, अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अभी ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि शाहरोज़ टम्मन अभी मौजूद है। बताया जा रहा है कि नून लीग की मरकज़ी क़यादत उनके साथ भी राब्ते में है, लेकिन एक बात तय है कि जो भी रहनुमा, जिन
जिनके साथ भी आप बात करते हैं, चाहे वो मंसूर यार टमन है, शाहरोज टमन है, फैज़ टमन है या कोई और है, जब तक आप उसको कोई फ़ायदे की बात नहीं बताएंगे उस वक्त तक वो आपकी न बात न सुनेगा न उस पर अमल करेगा। इसलिए कुछ फ़ायदे की बातें बताई जा रही हैं। अब कब इत्तफ़ाक़ राय होता है ये तो कहना क़बल अज़ वक्त है, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल सियासतदान के लिए ये अहम होता है कि उससे क्या मिलने जा रहा है। ये जो असूली फ़ैसले होते हैं ये कारकुनों के होते हैं, नज़रियात कारकुनों की ज़रूरत होगी जो सियासत में पूरी तरह एक्टिव किरदार वो प्ले कर रहे हों। उनके लिए उनका अपना जो एक टास्क है, उनका अपना जो एक मेयार है, वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और जैसे ही वो समझे कि टारगेट हासिल हो गया है तो फिर नज़रियात बदलते देर नहीं लगती। तो हल्का NA 59 में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। टिकट आखिरी वक्त तक तब्दील हो सकते हैं। टिकट से मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि हमायत जो है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है, तो ये आगे पीछे बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि इस वक्त मोहम्मद रोमान अहमद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, वो मुल्क में मौजूद ही नहीं। जब वो मौजूद नहीं तो फिर उनकी इलेक्शन कैंपेन वो उसका सुस्त रवि का शिकार होना फितरी अमर है। इसी तरह हकीम निसार साहब पुराने कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपनी कोशिशें कर रहे हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए वो कारकुनों के साथ मिलकर अपनी एक जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हल्का PP 23 पर कर्नल रिटायर सुल्तान सुरखरू हैं, वो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन को जारी रखे हुए हैं, लेकिन साथ साथ जो एक गैप है उस गैप को फिलअप करने के लिए कोशिशें और बातचीत का सिलसिला जारी है। एक तरफ नून लीग बातचीत कर रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं। तो इसका जो नतीजा है वो आखिरी वक्त तक निकल सकता है। तो ये गुमगू की कैफियत है। और ये सिर्फ वहाँ ही नहीं बल्कि हल्का PP 22 के हवाले से भी देखें तो यहाँ पर भी जो एक उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं पीर निसार कासम जोजी, वो भी अभी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। गो ने अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से हमायत तो नहीं मिली, यकीन दहानी ज़रूर मिली थी, लेकिन बाज़ाब्ता हमायत का ऐलान नहीं किया गया। तो वो भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द वो भी अपना जो सियासी लाएअमल है उसके हवाले से अवाम को एतमाद में लेंगे। तो 59 में हुक्का भी मौजूद है, अमन की फाख्ता भी है, घड़ियाल भी मौजूद है जो बार बार घंटे बजा रहा है और कह रहा है कि वक्त जो है वो आ रहा है जिसमें आपने फ़ैसला करना है। इसी तरह पपीता भी है, इसी तरह दीगर और निशानात भी मौजूद हैं। और तो और ज़ाहिर है शेर की जो धाड़ है वो भी हम सुन रहे हैं। ये सारे निशानात मौजूद हैं, लेकिन अवाम किस पर एतमाद का इजहार करते हैं इसके लिए 28 फरवरी का इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने